जी करे बेच डालूं। हमारे यहाँ ये हसास वो लोग आर्टिस्टों का हैं कोई कुछ नहीं है। जो आपके हसास मुल्क की शनाख्त है, आपके कल्चर की शनाख्त है। अभी मैं ये दिस इज व्हाट आई वांट टू वर्क फॉर इन व्हाटएवर कैपेसिटी। तो आई फील दैट अगर ये पूरा हमारा इकट्ठे हम लोग साथ में, मेहमान वही हैं, मौजू बदल जाएगा। डॉक्टर अख्तर बेग साहब और मोहतरमा मारिया वास्ते। मारिया, कहाँ पैदा हुई थी आप? मैं अफ्रीका, तंजानिया। तंजानिया में। क्या मुनासिब नहीं समझा हमने पाकिस्तान में पैदा होना? मेरे माँ बाप ने मुनासिब नहीं समझा मुझे वहाँ यहाँ पैदा करना। उनको बुलाया जाए। उनको ये मगर 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 आपने तो माँ बाप की बात खराब कर दी ना, आप यहाँ आ गई। मैं आ गई। और काम भी आप यहाँ कर रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप पैदा यहाँ हो जाती तो क्या प्रॉब्लम था? नहीं हुई तो क्या हो गया? नहीं है, थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार ये लड़की यहाँ पैदा नहीं हुई। नहीं, उनका कुछ वक्त अच्छा गुजर गया। उनका अच्छा गुजर गया, आपका कैसा गुजर रहा है? मेरा बहुत अच्छा गुजर रहा है, खास तौर पे इस वक्त। अच्छा, वक्त आप कब तक गुजारते रहेंगे? शादी के बारे में क्या सोचा है? किसी सियासतदान से शादी करना चाहेंगी? हाँ, अगर मैं चाहूँ कि मेरा शौहर कभी घर में ना रहे और बाहर ही रहे और आए ना, एंड ही डजंट हैव टाइम फॉर मी, मे बी देन तो आप चाहेंगे? फिर चाहूँगी। किसी एक्टर से शादी करना नहीं चाहेंगी जो आपके सेम इसमें प्रोफेशन में हो? नहीं, प्रोफेशन से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इट रियली डिपेंड्स कि आपकी किसके साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग। मॉडलिंग वगैरह की है आपने? बहुत कम मॉडलिंग, एज मॉडलिंग, एज ए मॉडल आपने कोई तक हाँ, काम फोटो किया? शूट्स एंड आई मीन फोटो शूट्स वगैरह किए हैं। जानिया में पैदा हुई थी, कौन से मंथ में आप पैदा हुई थी? अगस्त। अगस्त में। लियो है? लियो, 14 अगस्त। 14 वहाँ पैदा हो के भी आप हुई पाकिस्तान के डे पे पैदा, 14 अगस्त जो में हमारा जो बेहतरीन दिन है, उस दिन पैदा हुई आप। कोई भूलता नहीं है ना बर्थडे। कभी हमें भूलता ही नहीं है। मुझे भी कभी नहीं भूलता। ये गाना नुसरत फतेह अली खान का, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया पाकिस्तान, ए मेरे देश, ए मेरे मुल्क पाकिस्तान, किन्ना सोना तेनू पाकिस्तान रब ने बनाया, जी करे बेच डालूं। तो ऐसे लगता अब अख्तर भाई, ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे यहाँ जब भी कभी कल्चर पॉलिसी बने, मिनिस्ट्री बने, फेडरल में अगर नहीं हो तो चलो आपके सूबे में जो हो उसको तो आप कम से कम किसी आर्टिस्ट के हवाले करें, किसी एक्टर के, किसी एक्टिंग से मुतालिक आदमी के, किसी रेलेवेंट पर्सन के साथ हो, ताकि वो प्रॉब्लम्स जानता है उनके। देखिए, एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं चीफ मिनिस्टर के पास और गवर्नर साहब के पास, उनके अपने फंड्स हैं और वो इस तरह की सोशल वेलफेयर, लोगों की मदद, जैसे आपने पिछले बार भी मुझे याद अच्छी तरह जो बीमार कुछ आर्टिस्ट थे उनकी मदद आपने सब करवाई थी, तो उनका प्रोग्रेटिव होता है और वो बड़े सब्सटेंशियल फंड्स होते हैं और उससे वो दे सकते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि किसी भी चीज़ की अप्रोच आप लोगों की तरफ से कितनी प्रेजेंटेबल है। जो चीज़ें नहीं होती, मैं इसलिए नहीं कहता कि वो चीज़ें नहीं हुई, बल्कि उसको अप्रोच में कहीं लैकिंग थी आपकी, जिसकी वजह से वो नहीं हो सकी। आपने भी तो कराया था ना। तो मैं ये समझता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब से या गवर्नर साहब का जो फंड है, ये चीफ मिनिस्टर से फंड, उसमें एक एलोकेशन करा देंगे जी, इसमें से 20% जो है इसमें वो आर्टिस्टों, उनकी फला बहबूद के लिए होना, उनकी सोशल वेलफेयर के लिए या उनके बच्चों के लिए, तो वो कराए। फंड्स आर देयर और उसी फंड्स में से उसकी यूटिलाइजेशन 5 साल जो है मुख्तलिफ जगहों पे डोनेशंस भी होते हैं और उसमें से फंड्स दिए जाते हैं। उसमें ये हुआ था, मैं अख्तर भाई आपको बताऊं, उसमें ये हुआ था कि इसमें एक दिलचस्पी थी खास तौर पे अल्ताफ हुसैन भाई की, कि उन्होंने लंदन से लहरी साहब के लिए एक ऑर्डर निकाला कि भाई इनको जो लुक आफ्टर किया जाए हर हालत में, गौर साहब से उन्होंने कहा, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर ये एक एडवाइज़र का वो बनाया, और फिर उसके बाद मैं खास तौर से यही काम करता था। और मगर क्योंकि डायरेक्शन क्योंकि वहाँ से थी सारी, तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट में, हर गवर्नमेंट में डायरेक्शन मिलनी चाहिए। जो भी इक़्तिदार के अंदर गवर्नमेंट हो वो ऐसे लोगों को नॉमिनेट करे, ऐसे लोगों को जो है ना वो करे। देखिए, MQM हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो हमारे साथ अलाइज हैं हुकूमत में। जी जी। और इस हुकूमत की गुड और बैड हर चीज़ के अंदर शेयरिंग में हम बराबर की शरीक हैं। और वो कोई भी चीज़ जो जिनकी एक्सपर्टीज़ अगर उनके पास है या उनका ज़्यादा नो हाउ है या नॉलेज है या उनकी से है, वो बिल्कुल वो हमारे साथ पार्लियामेंट में भी साथ में बैठते हैं। हमारा जो तमाम कैबिनेट की चीज़ें हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट जो है वो
पाकिस्तान में उस तरह से लुक आफ्टर नहीं किया जा सका जैसे जैसे होना हक चाहिए। है, इसका जो हक। उसका मनसब है। बहुत अच्छी बात की आपने, वेरी नाइस। और ये मैं आपको बतलाऊं कि आर्टिस्ट उस हसास शख्सियतें होती हैं जो खुद तकलीफ में रह के आपको मुस्कुराहटें देती हैं। हमारे यहाँ ये हसास वो लोग आर्टिस्टों का हैं कोई कुछ नहीं है। जो आपके हसास मुल्क की शनाख्त हैं, आपके कल्चर की शनाख्त हैं। अभी मैं 4 से 6 दुबई में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ काउंसिल्स का एक इजलास हो रहा है। पूरे दुनिया के ऑनरी काउंसिल जर्नल आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। आप मैं जा दिनों में जा रहा हूँ और मैं वर्ल्ड फेडरेशन के बोर्ड पे भी इलेक्ट होकर आया। तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि किस तरह से, क्योंकि हम होस्ट कंट्री हैं, पाकिस्तान होस्ट कंट्री, कि किस तरह से मैं सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान के कल्चर पेश करूं। और उस सिलसिले में मैं अभी नादिया मिस्त्री का फ़ोन आ रहा, उससे भी बात हो रही थी कि यार कोई हमारे फैशन शो की शक्ल में या कोई परफॉर्मर आ जाए, क्योंकि हमने एक डिनर रखा है लेकिन उसमें हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज कैसे दे सकें। तो हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने मुल्क के लिए जिसने हमें कुछ इतना दिया है हम हमने उसको क्या वापस लौटा तो रहे हैं। कुछ नहीं कर सके। और हम पहली बात जो करते हैं, हमें क्या दिया। हम ये नहीं कहते कि हमने क्या दिया, ये सोच को थोड़ा सा बदलने वाली बात है। राइट। आप क्या सोचती हैं कि आपको पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया, आप क्या करना चाहती हैं? यू वांट टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, योर कंट्री, योर नेशन? डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू, खासतौर पे मैं तो, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया या टेलीविजन इससे है, जब मुझे कोई कहता है ना कि एज एन एक्टर वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, या क्या चाहती हो या अपने लिए क्या चाहती हो, तो आप फ़ौरन सोचते हैं कि ओ आई वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई वांट टू बी द the most recognized person or whatever. But I realize one thing कि जब तक आपका पूरे का पूरा पैराफिनलिया या आपका पूरा सिस्टम इकट्ठे मूव नहीं करेगा, I will not get anywhere. We have to do something together. So मेरी दुआ या मेरे जहन में ये आता है कि we as जो हमारा मीडिया है, it should be recognized. यहाँ का actor should get the respect. यहाँ का technician, they should be recognized for their work. This is what I want to work for in whatever capacity. तो I feel that अगर ये पूरा हमारा इकट्ठे हम लोग साथ मूव नहीं करेंगे तो not one person will get anywhere. फायदा भी उसका कोई नहीं है। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि जी हमने आज की गुफ्तगू में जो सबसे खूबसूरत बात, 2 बातें मुझे अच्छी लगी हैं, बहुत अच्छी। एक तो इख्तियार बेग साहब की, डॉक्टर साहब की बात बहुत अच्छी लगी कि जो आर्टिस्टों का हक है वो अदा नहीं हुआ हमारे मुल्क, बिल्कुल, और जो स्टेटस उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला। देखिए, दर्जा नहीं मिला, कभी हमें कर्जा नहीं मिला तो माफ कैसे कराएं? तो हमने कभी माफ ही नहीं कराया क्योंकि मिला नहीं। बिल्कुल। अच्छा हुआ आपने नहीं कराया, नहीं तो लिस्टें छपती, एग्जिट कंट्रोल पे आप भी जाते फिर एनआरओ और दूसरे केसेस में आपके भी। अभी तो कहा गया है ना कि आपको स्टेट बैंक से कि ये रिकवरी ड्राइव करें, और उसके लिए जो तरीक़ाकार भी बदलाया गया है वो तो आप सोचिए, बॉबी को लगा रहे हैं रिकवरी पे। सोचिए आप, ये तो अच्छी बात है कि आप कर्जों के ख्वाजा सराहों की ड्यूटी लगा रहे हैं कि ये रिकवरी कराएंगे, जो कि खुद प्रॉपर रिकवर नहीं है। ख्वातीन हज़रात, हमारे आज के प्रोग्राम में हम जहाँ गुफ्तगू करते करते चले गए वो ये थी कि सिस्टम की तब्दीली बहुत ज़रूरी है। हम सबको सिस्टम में आना होगा, और इसमें गवर्नमेंट, मिनिस्टर, ये सब बातें हम मजाकन और तंजन कह देते हैं कि जी बिजली नहीं है, फला नहीं है, लेकिन हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, और वो कोई इनके पैदा किए हुए नहीं है, पब्लिक के या मिनिस्टरों के नहीं है, ये हमारे सिस्टम की ख़राबी की वजह से हैं। तो सिस्टम में आइए, यानी कि सड़क पे गाड़ी चलाना भी एक सिस्टम में आप शुरू करें, रुकना भी, उसकी तहजीब अपनाएं, कहाँ गाड़ी को रोकना है, कहाँ पार्क करना है, कहाँ पे करना है, कूड़ा कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना है। हम अगर यही चीज़ें अपनी छोटी छोटी सुधार लें और कुंडे फेंकना बंद कर दें और इसमें हम कोऑपरेटिव हो जाएं, हम बिजली का बिल भी नहीं दे रहे, कुंडे फेंके हुए हैं, मांग बिजली रहे। अरे भाई मांगो आप बिजली, लेकिन आप कुछ तो दें। आर्टिस्ट टैक्स दे रहे हैं, अगर टैक्स देकर भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, और जो टैक्स नहीं दे रहे और वो सब इक्वल होंगे, तो तजाद पैदा हो जाता है। तो आज के इस में इख्तियार भाई ने, जो कि इस वक्त एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के टेक्सटाइल में, उन्होंने भी ये बात की कि मैं बात करूंगा, आप इस चीज़ को बनाएं
लाएं। और मारिया और ये खुद काम कर रहे हैं, ये लोग एक इदारा कायम कर रहे हैं जिसका डेफिनेटली मैं भी एक हिस्सा हूँगा और हूँ, और हर काम के लिए हाजिर हूँ। आपसे मोहब्बत और प्यार की दरख्वास्त रहेगी हमेशा, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, थैंक यू वेरी मच। हम इन शख्सियात को बुला करके इनसे घरेलू बातें भी करते हैं, इनसे मसले की बात भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, एक्टिंग पे भी बात करते हैं, सारी गुफ्तगू करते हैं, और इसमें कहीं कहीं हम वो भी पैदा करते हैं खुशगवारी और चाशनी और आपके मतलब की बातें। तो मुझे उम्मीद है कि आप पसंद फरमाएंगे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।